श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन। वैशाख का मंगलवार है, 6 मई है आज के दिन करने वाला ये अचूक उपाय आप ज़रूर से देखिएगा। सरसों और तिल के तेल का आपको एक दीपक लगाना है। साथ ही साथ आपको जो दूसरा उपाय मैं बताने वाली हूँ वो उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय, एकदम नया उपाय है जो पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आज के वीडियो के दोनों ही उपाय को आप लोग ज़रूर से देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज है मंगलवार का दिन। हम सबको पता है कि आज 6 मई यानी कि बैसाख महीने का मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस दिन हम भगवान गतिमान को समर्पित करेंगे ये वाला दीपक, ठीक है ना। अगर आपके घर में परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है, कोई भी उसकी दिक्कत रुक गई है, यानी कि उसको कोई भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इस दीपक को ज़रूर से जलाइएगा। आज मंगलवार के दिन या फिर किसी भी मंगलवार पर आप इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के इस मंगलवार के दिन पर सरसों और तिल के तेल का एक ही दीपक में आपको डाल करके जलाना है। अब कैसे जलाएंगे, कैसे इस तेल को डालेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आपके जीवन में चाहे पैसों के रूप में आपकी गति रुक गई हो, या फिर हमारे घर में परिवार के रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में आपके घर में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसे में इस दीपक को ज़रूर जलाइएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को क्या करना है, एक दीपक लेना है। दीपक आपको कौन सा लेना है, तो हमेशा ध्यान रखिए, आप आटे का भी दीपक ले सकते हो और मिट्टी का भी दीपक ले सकते हो। नया पुराना कोई सा भी दीपक ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर मैंने पहले ही बताया, सरसों का तेल और तिल का तेल डालना है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि किसी भी दिन हम भगवान गतिमान के लिए कोई दीपक लगाते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, दीपक कौन सा लेना होता है आप सबको पता होना चाहिए कि उस दीपक में हम 2 चीज़ों को डालते हैं। वो 2 चीज़ें कौन सी होती हैं, एक तो हमें डालना होता है तिल का तेल, दूसरी चीज़ हमें क्या डालनी होती है, हमें डालना होता है सरसों का तेल। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दो और बाकी सारा का सारा तिल का तेल डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, आपको आधा दीपक आपको तिल के तेल से भरना है और आधा दीपक आपको सरसों के तेल से भरना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हम ये उपाय कर रहे हैं किसके लिए, बजरंगबली यानी कि हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान भगवान के लिए। आपको करना क्या है, ये जो गतिमान भगवान है ये भगवान हनुमान जी के दूसरे छोटे भाई हैं, ठीक है, छोटे वाले भाई हैं। तो आप सभी लोगों को सरसों का तेल और तिल का तेल एक ही दीपक में डाल देना है। अब आप इस दीपक में बत्ती कैसी लगाएंगे, कौन सी बत्ती लगाएंगे, गोल बत्ती लगाएंगे या फिर लंबी बत्ती लगाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही आता है। तो देखिए, हमने कई बार आपको बताया है कि गतिमान भगवान के नाम से सरसों और तिल के तेल का जो दीपक जलाया जाता है, इस दीपक में हमें गोल बाती लगानी होती है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इस दीपक को हमें प्रज्वलित कहाँ पर करना है, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो दीपक है आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना है, आपके घर में जहाँ पर भी पूजा घर में आपके हनुमान जी की मूर्ति तो ज़रूर से ही होगी, कोई भी फोटो प्रतिमा मूर्ति हो, उस मूर्ति के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। भगवान हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही आपको दीपक जलाना है, लेकिन नाम आपको किसका लेना है, गतिमान भगवान का। अब आपके पास होना चाहिए लौंग। क्या होना चाहिए, बस 1 से 2 टुकड़े हों, मतलब 1 से 2 लौंग हों। उनको आपको अपने परिवार की उन्नति, अपने परिवार की तरक्की के लिए इस जलते हुए दीपक में डाल देना है, यानी कि भगवान हनुमान जी के सामने ले जा कर के आपको इस दीपक को रखना है। इस दीपक के नीचे आपको काले तिल ज़रूर से रखने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जलते हुए दीपक में आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना बोलते हुए 2 लौंग आपको डाल देनी है। अगर आप आज के दिन यानी कि मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए गतिमान भगवान जो है आपके रुके हुए कार्यों में ऐसे गति देंगे कि आपको विश्वास भी नहीं हो पाएगा।
एक बार इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय किन लोगों को करना है, कैसे करना है, कब करना है, सारी बातें आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरा जो उपाय है वो हमें करना है चावल के दाने के साथ में। सबसे पहले आपको समझना है कि इस उपाय को करने से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं या फिर किन लोगों को इस उपाय को करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो अपनी किसी भी इच्छा को लेकर, अपने कोई भी विशेष कार्य को लेकर, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना है। कहने का मतलब है कि ये उपाय इच्छा पूर्ति के लिए है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर से करना है। सारे उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही करने होते हैं, आपको मॉर्निंग में नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए खास करके दीपक का उपाय जो होता है वो शाम को प्रदोष काल में ही किया जाता है। अब यहाँ पर आप सभी को क्या बताएं, जो दिख रहा है वो क्या है, चावल, यानी कि चावल के दाने। आपको कितने चावल के दाने लेने हैं तो दोस्तों आपको बता दें 108 चावल के दाने आपको ले लेने हैं। चावल के दाने आपको लेना है, साथ ही साथ आपको क्या लेना है, एक चीज़ ध्यान रखें कि चावल का दाना कहीं से भी खंडित ना हो। महादेव को खंडित चीज़ चढ़ाने से आपको कभी भी फल नहीं मिलता है। आपको लेना है एक लोटा, लोटे में जल भर लेना है, अपने घर से हमेशा भरिएगा। उसमें जल भरने के बाद में क्या करना है, कोशिश करिए अगर आपके घर में गंगा जल है तो इसमें 1-2 बूंद गंगा जल ज़रूर से डाल लीजिएगा। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, आपके पास चावल के दाने हो गए और गंगा जल वाला लोटा हो गया। अब आपको इसको लेकर के पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास भी। इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको करना क्या है, इसमें एक चीज़ और लेनी है, वो क्या है, पीला चंदन या फिर लाल चंदन। पीला या लाल जो भी चंदन आपको मिल जाए उस चंदन को ले लेना है। लेने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आप शिवलिंग के पास में पहुंच जाएंगे तो जो पीला चंदन है ये आपको हल्का सा गीला कर लेना है, या फिर गीला वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सूखा गीला जैसा भी आपके पास हो वो ले जाइए, लेकिन आपको यूज़ कब करना है, गीला ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर नियम समझिएगा, जो आपने पीला चंदन लिया है उस पीले चंदन का लेपन आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर करना है, भोले शंकर की शिवलिंग के ऊपर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लेपन करने के बाद में अब आपका उपाय शुरू होता है। उपाय को आपको कैसे करना है, आपके पास में 108 चावल के दाने हैं ना, गिन करके आप ले गए हैं, वो चावल के दाने खंडित भी नहीं है, कहीं से टूटे भी नहीं है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, आप जो चावल के दाने लेकर गए हैं उन चावल के दानों को आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर इसी पीले चंदन के ऊपर चिपका देना, मतलब कि इस तरह से चढ़ाने हैं जिससे कि आपके चावल के दाने चिपक जाएं, ठीक है ना। 108 चावल के दाने को लेना है और 108 के आठों चावल के दाने आपको चिपका देने हैं भोले शंकर की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जिस स्थान पर आपने पीले चंदन को समर्पित किया था उसी स्थान पर चावल के दानों को लगाना है। अब आपने क्या करना है, आपने जो चावल के दाने चिपकाए हैं उसके ऊपर से अपना हाथ मत हटाइएगा जब तक कि आप अपने मन की इच्छा, मन की मनोकामना को बोल ना दें। महादेव से जब तक आप प्रार्थना ना कर लें तब आपको हाथ को नहीं हटाना है। जब आप प्रार्थना कर लें उसके बाद अपना हाथ हटाइए और एक लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वो महादेव की शिवलिंग पर धीरे धीरे करके समर्पित कर दीजिए। इस तरह से आपको करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। दोनों ही उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। देखिए मैं तो ये उपाय ज़रूर से करती हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक विशेष सूचना है कि आज से आपको एक वीडियो शाम को 6 बजे ज़रूर से लाइव मिलेगा, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से वॉच कीजिएगा। वो वीडियो भी उपायों को लेकर ही होगा। आज से आपको शाम 6 बजे वीडियो मिल जाएगी। सभी